मैंने कहा था ना सितारा, खुद भी और आपने ये जो लल्लू पंजू तुमने टट्टू रखे हुए ना, इनकी जुबानें बंद करो, वरना वो सब कुछ मैं यहाँ बताऊंगी जो जो कुछ मेरे पास है, और लगाऊंगी और दिखाऊंगी और सबको अच्छे से समझाऊंगी और तेरी वो मिट्टी पलीत करूंगी और तेरे खानदान की जो कभी सोचा ना होगा। और आज ये भी बताऊंगी कि इसके वालिद की डेथ कैसे हुई थी। इसके वालिद की डेथ नहीं हुई थी, उसको मारा गया था, उसका कत्ल किया गया था। ये सब बातें मैं यहाँ पर शेयर करूंगी। और जिसने मेरे कसम का मेरे बच्चे का पुटना है ना, पुट लो आके, तुम लोग को खुली छुट्टी है, ठीक है। और मैं बताऊंगी कि इनका जो अभी चाचा बना फिर रहा है, वो पड़कंजर किस्म का, जो शक्ल से दलाल लगता है, वो दलाल का फिर मौजूदा जो इनकी को फातिमा है, दिलवर की बीवी, उसके साथ अभी भी अफेयर चल रहा है। इस किस्म के ये पड़कंजर दल्ले कंजर है। और इन कंजरों के ऊपर आज बात होगी, गालियां होंगी लेकिन सुनने के काबिल होंगी। इस वीडियो को सब देख सकते हैं, बड़े छोटे बच्चे सारे देख सकते हैं। अच्छा, तो ये अपनी माँ बहन कैसे लोगों को पेश करते हैं वो भी बताऊंगी। और सितारा की माँ बिल्लो, ओ माय गॉड, बिल्लो जो अभी भी नहीं रुकती, जो अभी भी उसको 5-10 बंदे मिल जाएं तो वो अभी भी कर लेगी। और उस बिल्लो ने अपने हस्बैंड को कैसे मारा, और उस बिल्लो ने अपने ही देवर के साथ, जिसके साथ उसका अफेयर था, उसके साथ शादी कैसे की। और उस बिल्लो के बच्चे हैं जो सितारा की अपनी भाभी फरूक की मिसिज हो गई, उसका सलमा का हस्बैंड हो गया, जो उस देवर के बच्चे हैं, वो कितनी नफरत करते हैं इस फैमिली पे, वो सब आज आप लोगों को मैं बताऊंगी। और वही सब है जो इनके पर्दे फाश करते हैं। और वो सब क्यों नहीं चाहते थे कि सितारा की माँ की उनके बाप के साथ शादी हो, क्योंकि उनको ये सब इल्म था कि उनका चाचा ताया मारने वाली इन्हीं की माँ है, तो कल को वो हमारे बाप को भी मार सकती है। इसीलिए वो उस बिल्लो कंजरी की शादी अपने बाप के साथ होने नहीं दे रहे थे। लेकिन यारी तो फिर यारी होती है ना, इसी का तो नाम यारी है। बेशक बंदा मारना पड़ जाए, यार को नहीं छोड़ना। और मैं एक बात बताऊं, बिल्लो टिल्लो जो ऐसे करती हैं ना, एक दिन फंस जाती हैं। वो तो शायद कोई वाली वारिस नहीं था तो तुम उस केस से निकल गई, और आज भी अगर उस केस को कोई खोले तो हो सकता है कि तुम और ये जो तेरा कसम जिसको साथ लेके सऊदिया में जाके बैठी हो। सऊदिया क्यों भागी, हाँ सऊदिया क्यों भागी थी व्यूअर्स, वो भी बताऊंगी आप लोगों को। सऊदिया के नाम से मुझे याद आ गया, फिर यहाँ से उस न्यू खसम के साथ, जिस देवर के साथ अफेयर में थी इसकी माँ, फिर उसके साथ सऊदिया भाग गई। आज काफी चट्टे कट्टे खोलने वाली हूँ। और जो राबिया बाजी हैं, जाहिद कंजर की मिसेज राबिया, आपको मैं बाजी बोलूंगी क्योंकि आपने मुझे कभी कुछ नहीं बोला इसलिए। और जाहिद को कंजर इसलिए बोलूंगी कि वो साजिद का ही भाई है, वो कंजर खानदान से ही है। उसकी मिसेज को सितारा क्यों नहीं बुलाती। और आज जाके वे देखें मलिक शहजाद ने अपने व्लॉग में क्या बोला है कि ये वही बुलवाते हैं अपने रिश्तेदारों से जो ये चाहते हैं। जहां से बड़े चैनल से व्लॉग स्टार्ट होता है, उसी के ऊपर सारा खानदान व्लॉग बनाता है, ठीक है। एक ये स्क्रिप्ट लिखते हैं और स्क्रिप्ट के मुताबिक अगर किसी के व्लॉग में भी एक भी बात गलत मलत हो जाए तो उसका व्लॉग डिलीट करवा दिया जाता है। ये है सितारा का असली चेहरा। और सितारा ने राबिया को क्यों छोड़ा, और सितारा ने जो इल्जाम राबिया पे लगाया उसमें कौसर को क्यों नहीं पकड़वाया, और सितारा की मां ने अपने ही हस्बैंड को मार के देवर के साथ शादी की, ये सारी बातें आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और भी बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ बताने वाली, मुझे इनका बाप भी नहीं रोक सकता। जाए पर्चा कराएं, जाए केस करें, जाए जिसको मर्जी लेके आए, जहां मेरी गलती है मुझे उठा ले आके, नो प्रॉब्लम। एडी सौखी नहीं उठानी, बाजुओं में थोड़ा भार लेके आना उठाने के लिए। दल्लो, तुम जैसे दल्ले अगर उठा सकते होते तो पहले उसको उठाते जिसने सितारा के बाप को मरवाया था, तुम लोगों की माँ। वो बिल्लो टिल्लो जो सऊदिया में जाके यार के साथ रंग रगलियां मना रही है, पिछला मरवा दिया और अगला कर लिया, पिछला छोड़ दिया और अगले के साथ भागे। तुम लोगों को तो काम ही ये है, छोड़ना और भागना। बेगैर तो मुझे कहते हो सबूत लाएंगे, लाओ और लाओ सबूत। हमारे खानदान में जिनकी हस्बैंडों की डेथ हो गई है, बेचारी बुढ़ी हो गई है बैठी बैठी, अगलियों ने शादियां ही नहीं की कि बच्चों के सर पे जिंदगी गुजार दी। उन्होंने कहा नहीं, हम दूसरा हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और तुम लोगों की माँ एक छोड़ती एक पकड़ती, एक छोड़ती एक पकड़ती। और सितारा भी उसी पे गई। कहते हैं जैसी कोको वैसे बच्चे, जैसी बच्चे पैदा करने वाली थी तो बच्चे उसी पे ही जाएंगे ना। तो
तो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो मजा आएगा आप लोगों को, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे गंदे और घटिया और कंजर लोगों को एक्सपोज करूंगी और करती रहूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। कल मैंने कहा था कुछ लोग मेरी लाइव में आए, इसके दिल्ली के सपोर्टर सितारा के दिल्ली के सपोर्टरों ने कहा आंटी जी आप तो बहुत अच्छी हैं, आप उसकी तस्वीर हटा दें। बिल्कुल वाकई में बहुत अच्छी हूँ, मेरे साथ आगे कोई एक भी अच्छे लफ्ज में बात करे तो मैं उसकी बात मान जाती हूँ। और उस दिल्ली की तस्वीर मैंने ना हटा दी, लेकिन उसके ही बाद मैंने देखा उसका जो नया ठोकू है, जिसकी अपनी रन इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों में उसको मैं बुक करवाऊंगी और आप लोगों को मैं बताऊंगी और दिखाऊंगी कि ये देखो बुकिंग पे कौन जाते हैं, कौन खरीदते हैं और कौन बेचते हैं। ठीक है, उसका पड़वा भाई जो दल्ला जो गालियां दे रहा था, वो पड़वे और कौन सी तेरी माँ मैंने बेची और कौन सी तेरी बहन मैंने बेची है, और तेरी रन को रोज मैं मर्दों के साथ नेटों पे बेचती हूँ। चल लेके आ, कौन कौन सी मैंने सेल की लेके आ ना। और सरेआम मैं कह रही हूँ यार व्यूअर्स, मेरी बात सुनो, सरेआम मैं बात कर रही हूँ। अगर किसी की बच्ची, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी मैंने कहीं पे भी बेची है, सामने आओ, कानून है वहां जाओ, जो आपको मुनासिब लगता है कोर्ट में जाओ, मैं वहां पे हाजिर होंगी, मैं अपनी सफाई दूंगी और आप लोग सबूत लेके आओ। और वो लड़कियां लेके आओ जो कहते हो कि मैंने सेल की हैं, कहाँ है वो? मर तो नहीं गई? अगर वो मर गई तो उनकी कब्र तो होगी ना, उनका कोई वारिस तो होगा ना, उनका कोई खरीदार तो होगा ना, उन सबको लेके आओ। नहीं तो पढ़वो तैयार हो, जो अपनी जो सेल परचेज करते हो ना, उनकी बोली लगने वाली और हम खरीदेंगे और हम भी लोगों को बताएंगे कि ये देखो कौन सही है कौन गलत है। जाओ व्यूअर, जाके देसी डॉग को बोलो मैं सरेआम बोली और मैं लुकी छुपी नहीं हूं ना, मैं डरती हूँ। पूरे यूट्यूब पे मेरा नंबर सबके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, वो कहता है ना मैं लड़कियां सप्लाई करती थी, कोई लड़की लेके तो आओ, कहीं प्रूफ तो करवाओ। मैं चल के आऊंगी किसी भी दायरे में, मुझे बुलाओ तो सही हो दल्ले हो। तुम लोग तो खुद दल्ले हो, तुम लोग तो खुद पड़वागिरी करते हो, तुम लोग तो खुद दल्लागिरी करते हो, तुम लोग तो अपनी बच्चियां आगे छोड़ने जाते हो, उनको पिक करते हो, उनको ड्रॉप करते हो। तुम लोग कैसे किसी को कोर्ट में बुलाओगे? तुम लोग नहीं बुला सकते, तुम लोगों के ऊपर जाहिर बात है ऐसे काम करते हो तो पर्चे भी होंगे, सब कुछ होगा। ठीक है, तो तुझे मैं ये वार्निंग दे रही हूँ, अगर तेरे पास कुछ है तो तू लेके आ, लेके आ। मेरी आइस पीने की वीडियो और दिल्ली के बच्चे मैं खुद लगा दूंगी, ये कौन सी बड़ी बात है। और मेरी वो वीडियो जिसके पास है वो शानी, तेरी माँ के ऊपर भी 100 चूड़ा मैं छोड़ूं। तेरी वही माँ है ना जिसकी वजह से मेरी तलाक हुई थी, तेरी वही माँ है ना जिसका अपने देवर के साथ चक्कर था। है बेटा, वेट कर। और तुम्हें पता, अपनी माँ से पूछना जो मैंने उसके साथ किया था, आज भी उसको दर्द होता होगा वहां पे, जो तेरी माँ और तेरी फूफी के साथ मैंने किया था। मैंने खुद, मेरे साथ कोई मर्द नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, कोई और नहीं था, और उस वक्त मैं प्रेग्नेंट भी थी, असद मेरी कोख में था और मेरा 7वां 8वां महीना चल रहा था। दिल्ली के बच्चे उस वक्त अपनी माँ से पूछना कि मैंने उसके साथ क्या किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। और तेरा वही बाप है ना मनशा, जिसने देसी डॉग की बहन को डिवोर्स दी है, देसी डॉग की बहन को मनशे ने डिवोर्स दी है, और ये मुझे उनके साथ मिला के बदनाम करने की कोशिश कर रहे। लेकिन मुझे उस बात की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी हूं नहीं, इसलिए मैं गरज करज के बात करती हूं, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूं। तो दल्लो जो उखाड़ना है ये लो उखाड़ लो, आजो मैदान हाजिर, घोड़ा हाजिर, मैं हाजिर, मेरा खसम हाजिर, मेरा बेटा भी हाजिर। जिस जिसको उनका पसंद है अपनी अपनी लेके आते जाओ, और मैं बोलूंगी इनको डालते जाओ, डालो डालो इनको, डालो, इनको जरूरत है। और तेरी रानी की तो बड़ी जल्दी मैं बुकिंग करवाने वाली हूँ, बुक करवा के जब मैं बुलाऊंगी ना फिर सरेआम दिखाऊंगी, फिर कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं जनाब, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं सितारा की, उस भाभी की जो कि सितारा के बाप की बेटी है। बाप यानी सितारा का चाचा और उसकी भाभी का है वो बाप, और वो उसका फरूक का है ससुर, और इनकी माँ का है वो खसम, और फरूक है इनकी माँ का बेटा। रिश्ता देखो जरा, रिश्ता जरा देखो इन लोगों का। वो औरत सितारा लोगों को शुरू से ही पसंद नहीं करती। सितारा की जो भाभी है ना, जो फरूक की मिसेज है, वो शुरू से इन लोगों को पसंद नहीं करती, इसलिए उसकी मां मरी इस दल्ली की मां की वजह से।
जो उसकी माँ थी ना, ये असगर वगैरह की, उसकी डेथ हुई इस दल्ली की वजह से, गम कर करके कि ये दल्ली की माँ उस देवर को नहीं छोड़ती थी, उस देवर के नीचे ऊपर रहती थी हर टाइम, ऊपर नीचे खेलती थी उसी के हर टाइम। वो बेचारी मर गई। उसके बाद बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, अब सच्चाई तो मैंने बतानी है ना, सच्चाई तो मैं नहीं छुपाऊंगी, ना ही मुझे छुपाने से कोई रोक सकता है, ना ही मुझे कोई चैनल की टेंशन है, ना मुझे कोई व्यू की टेंशन है, ना मुझे कोई सब्सक्राइबर की टेंशन है। कोई करता है करे, नहीं करता ना करे, कोई रुकता है रुके, नहीं रुकता ना रुके, सबकी अपनी मर्जी, पर मैं नहीं रुकूंगी। अच्छा, इसका सितारा का जो बाप था यासीन जिसको कहते हैं, वो बेचारा शरीफ आदमी अपनी ही मिसिज को अपने ही भाई के साथ रिलेशन में देख के, आंखों से देख के, ऊपर से पकड़ के अपनी जिंदगी उस शातिर औरत के साथ वो गुजार रखा था कि चलो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं, मैं भी मौज कर लेता हूं, मेरा भाई भी कर लेता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसे अभी ये सारे करते हैं। चाचा भी मौज करता है, भतीजे भी मौज करते हैं, और उनकी सप्लाई भी लोगों को देते हैं, और उनको निकाब में क्यों रखते हैं वो भी मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। अच्छा जनाब, खैर वो बर्दाश्त करता रहा, लेकिन ये जो बिल्लो थी ना, इसकी आग नहीं बुझ रही थी। ये चाहती थी कि खुल खिला के, वैसे इनके खानदान में कोई रोक नहीं है, रोक टोक नहीं है, ये जहां मर्जी यारियां वारियां लगाते हैं, खुल खिला के लगाते हैं। लेकिन ये जो थे ना, इसके बच्चे असगर वगैरह और फरूक की मिसेज वगैरह, ये इस बात से नफरत करते थे। इनको अच्छा नहीं लगता था कि हमारे बाप के साथ ये सोती है, इसके नजायज तल्लक हैं, ये नहीं होने चाहिए। और इनकी माँ ने इतने जादू कर करके, खान जादू कर करके अपने हस्बैंड को तवीज डाल डाल के, उसके ऊपर काले जादू करवा के उस बेचारे का बेड़ा गुल किया। उसकी वजह से फरूक की मिसेज, असगर, ये सारे इन लोगों को पसंद नहीं करते, इनकी माँ को भी ये लोग पसंद नहीं करते। मजबूरन इनकी माँ को वो अपने बाप के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं कि उसने उसके साथ निकाह जो कर लिया है, मजबूरन वो उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। खान, ये उनकी मजबूरी है कि उसको बर्दाश्त करना है, क्योंकि उसने अपना तो मरवा दिया और उसके साथ उसने निकाह कर लिया, और अपना इन्हीं के खानदान वाले बताते हैं कि उसने कैसे मरवाया, इन्हीं के खानदान वाले बताते हैं कि वो कैसे मरा, और ये मैडम कहां कहां पे उसके ऊपर जादू करती रही, कहां कहां से उसको तवीज डालती रही। खान, आवाज नहीं आ रही? तो ये लोग जो थे, दरवाजा बंद है, खान को आवाज कहां से जाएगी? जल्दी आओ, ये देखो असल का फोन है, राजू वगैरह वो बाहर है, मेरे ख्याल में आ गए होंगे, तो दरवाजा खोल लेना, दरवाजा ये बंद करके जाओ और आवाज जल्दी सुना करो। अच्छा, तो जनाब ये जो इनकी माँ थी ना, इसने कोई नहीं बंदा छोड़ा, जिस जादू वाले के पास जाती पहले उसके नीचे लेटती, फिर तवीज लेती, फिर लाके उस बेचारे को बिश्ती को डालती। मैं जो मर गया मैं उसको ये बिश्ती बोलूंगी, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। सितारा का वाला जो कोई शरीफ आदमी था, क्योंकि वो भाई के साथ भी रिलेशन में थी इसकी माँ, वो बेचारा फिर भी बर्दाश्त करता रहा कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। और सितारा की शादी साजिद के साथ 13 साल की उम्र में कैसे हो गई थी, ये आप लोगों को मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि उसके पीछे क्या राज है, एक बहुत बड़ा राज है। आशिक वाली कहानी आप लोगों को मैं नेक्स्ट व्लॉग में जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि अब इनकी कहानियां सुनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, मैं तो सुनाऊंगी। जिसने जो खाड़ना खाड़ लो, आ जाओ, शाबा आ जाओ, जल्दी करो, देर किस बात की। ओए सब मेरी गाल सुनो, मुझे याद आ गया, मंडे लगाई थी तुम लोगों ने, मंडे को ये करेंगे, मंडे को वो करेंगे, बेबो को उठा लेंगे, फलाने को उठा लेंगे, फलाने का ये उखाड़ देंगे, फलाने का वो उखाड़ देंगे। किथे गए तेरे यार, कहाँ है सितारा तेरे यार जिन्होंने उठाने आना था? अभी तक तो कोई उठाने नहीं आया। तो जनाब इसकी माँ जो है वो इतनी बदमाश औरत है, उसने तवीज डाल डाल के, काला जादू कर करके, इसका बाप पता कैसे मरा था? चारपाई पे पड़ा रहा, पढ़ पढ़ के उसको ऐसा जादू किया था कि वो मरता 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 मर ही गया। तौबा इस्तगफार, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, अल्लाह माफ करे कि ऐसे जालिम लोग भी दुनिया में हैं, ऐसे चलाक लोग भी दुनिया में हैं। इसकी माँ के फेस को देखो ना कभी गौर से, तो पता चलता है कि ये कितनी बदमाश राने और ये कितनी शातिर राने। उसकी आंखों पे गौर करो, उसके मुंह पे गौर करो तो पता चलता है। और आज भी देखो उसकी ड्रेसिंग, मैं तो उसकी ड्रेसिंग पे हैरान हूं कि वो औरत बुढ़ी होगी, उसकी कब्र को टांगे हैं और अभी भी वो अरबी ड्रेस पहनती है और वो कुंदूरे पहनती, वो फिट फाट वाले।
जो कि वहां पे यंग यंग अर्बने पहनती हैं, वो वाले आज भी वो ऐसी ड्रेसिंग करती है। इसका मतलब है कि 2 4 5 10 अरबियों को आज भी वो समेट के सोती होगी। आज भी 5-10 अरबियों को सितारा तेरी माँ समेट के सोती होगी। ये बात मैंने नहीं करनी थी, लेकिन तुम लोग तो मजबूर कर रहे हो कि करो करो करो, फिर करनी पड़ी। मैं क्या करूं, मैं नहीं रह सकती किए बगैर। और इसके बाप की ये कहानी है कि इसकी अपनी ही माँ ने तवीज डाल डाल के उसको मारा। जब वो मर गया तो इसने फौरन से मिनट लगाया, उस यार के साथ निकाह रचाया जो इसका देवर था रिश्ते में, जो इसका देवर था रिश्ते में, जिसको ये अपनी बेटी का रिश्ता दे चुकी थी, जिससे ये उसकी बेटी का रिश्ता ले चुकी थी, उस बंदे को इसने फौरन से निकाह कर लिया, जिसके बगैर ये रह नहीं सकती थी, जिसके बगैर इसने अपने ही खसम को जादू टोने से मार डाला। ठीक है, ये है इसकी माँ की कहानी। इसकी माँ की और भी बड़ी कहानियां हैं। पहले वाले हस्बैंड के साथ क्या वाकयात हुए थे वो भी बता दूंगी, अगर आप लोग सुनना चाहोगे तो कोई मसला नहीं। और सितारा की 13 साल की उम्र में शादी की हुई थी, वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और अभी चलते हैं कि राबिया का क्या मामला है। सितारा का हो गया था जेवर चोरी, जो कि किया था कौसर ने। अब कौसर का नाम तो ले नहीं सकते, अगर ये लोग कौसर का नाम लेंगे तो सारा कंटेंट खराब हो जाएगा, क्योंकि कौसर तो इनकी फिल्म का हिस्सा है, कौसर तो इनके ड्रामे का हिस्सा है। अगर ये बोलेंगे कि कौसर ने हमारा जेवर चोरी कर लिया है, तो कौसर तो फिर इस फिल्म में नहीं आएगी, कौसर तो फिर इस ड्रामे में नहीं आएगी ना व्यूअर्स। आएगी कि नहीं आएगी आप लोग बताओ? बिल्कुल भी नहीं आएगी। कौसर ने किया जेवर चोरी, और उसका इल्जाम किस पे लगाया? राबिया बेचारी गरीबनी पे। राबिया के ऊपर उसका इल्जाम लगा दिया कि एक तो नया कंटेंट मिल जाएगा और दूसरा इनसे जान छूट जाएगी। ठीक है, शहजाद राबिया के साथ इनकी इस वजह से नाराजगी हुई है कि सितारा मैडम ने उसके ऊपर जेवर का इल्जाम लगाया है, जो कि इसकी सौतन मुंह बोली, यानी जो बनी बनाई होती है वो मुंह बोलियां होती है ना, सौतन तो वो होती है ना जो रियल होती है। तो जो इसकी मुंह बोली सौतन है कौसर, उसने की थी चोरी। तो ये फिर उसे वापस नहीं ले पाई, क्योंकि अगली मानी नहीं, अगली ने दिया ही नहीं कुछ। तो इस बात को इन लोगों ने काफी ढपने छपने की कोशिश की, लेकिन आसपास पड़ोस में तो पता चल ही जाता है। वो लोग फिर कहाँ रुकते हैं आगे पीछे बताने से, तो उन लोगों ने हमें बता दिया। और इसके आशिक यार पे भी बात करेंगे, और इसकी 13 साल की उम्र में शादी वाली कहानी पे भी बात करेंगे, वो आप सबको मैं बताऊंगी। और वीडियोस पिक्चरें मेरे पास बहुत कुछ है, उसके लिए हम इंतजाम कर रहे हैं। हम अभी देख रहे हैं कि वो कौन से प्लेटफार्म पे लगाई जा सकती हैं, जहां से वो डिलीट ना हो, तो वहां पर हम लगाएंगे असगर के साथ, ऊपर नीचे होते हुए, आगे पीछे होते हुए, सीधे पुठे होते हुए। हाय अल्लाह तौबा सफा, ऐसी वीडियो और ऐसी पिक्चर भी लोग बनाते हैं आशिकी मशूकी में। वो सब कुछ और बहुत सारे आशिकों के साथ पिक्चर और वीडियो, वो सब कुछ मैं नशर करूंगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और कौन से प्लेटफार्म पे नशर होंगी वो बकायदा मैं अपने चैनल पे, कोई और कर दे, क्योंकि ये चीजें तो बहुत लोगों के पास है जिन्होंने मुझे दी हैं, जाहिर पास है उनके पास भी तो होंगी ना। कोई और नशर कर दे तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं। जब मैं नशर करूंगी मैं अपने चैनल पे आके बताऊंगी कि ये ऐसी एक चीज है जो कि फलां जगह पे मैंने लगाई है, और आप लोग वहां पे जाके देख सकते हो, तो फिर उसकी जिम्मेदार मैं होंगी। और अगर जिन लोगों के पास थी, जिन लोगों ने हमें दी, वो लोग कहीं पे लगा देते हैं, तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। तो चाचा दल्लड़, चाचा दल्लड़ मेरी बात सुनो, तो क्या बन के बैठा हुआ था है? लगता है ये जो है अभी तेरे पास जो रन तुमने पीछे रखी रखेल वो ऐसे ही बनती होगी, इसीलिए तुम ऐसे बना बैठा था। और दूसरा जो पड़वा डीडी दल्ला है, वो दल्ले तो मैं कोई हया नहीं, बल्कि हया कैसे होगी, क्योंकि अपने हाथों से तो ये छोड़ के आते हैं, अपने हाथों से ये वापस लेके आते हैं, अपने हाथों से ये पकड़ के लाते हैं। नैना ने एक व्लॉग में कहा था ना 20-20 हजार रुपया, 20-20 हजार रुपया लेते हैं, और 20-25 हजार रुपया कराची में इनकी जो 2 खोलियां लेके साथ फिर रहे हैं। वो जो है बड़ी वाली खोली, उसकी तो कोई खास डिमांड नहीं है,
जो फातिमा फूतमा है उसकी कोई खास डिमांड नहीं है, जो दिलबर वाली है उसको लोग काम में लेके जाते हैं, वो संभालती है आजकल बच्चों को। और जो दूसरे छोटे दल्ले वाली है उसको ये भेजते हैं और उनको ये नकाब में इसलिए रखते हैं कि वो इतनी बदनाम है, वो इतनी बदनाम है, इनको पता है कि ये तो मिनटों सेकंडों में वायरल हो जाएंगी, लोगों को पता चल जाएगा कि ये वही हैं जो यहाँ पे टके टोकरी बेचती हैं। वहां पर कराची में बताया गया कोई इनके नजदीक तरीन कोई ऐसे फ्लैट हैं, यहाँ पर फाशी के अड्डे हैं, उन फ्लैटों में ये अपनी बीवियों को दिन को और रात को छोड़ के आते हैं। वहां पर वो ऐसे 1000 कुछ लोग इनको रेट मिलता है, आगे से जो सप्लायर हैं वो क्या लेते हैं, उनके अलग रेट होते हैं, मतलब इनको वो 1000 रुपया एक टाइम का देते हैं। ये सारी बातें खुल के मेरे सामने आई हैं जो कि मैंने यहाँ पर कर दी हैं। और ये डीडी हो गया और वो दूसरा बाबरी हो गया, ये खुद अपनी बीवियों को वहां पर छोड़ के आते हैं। और ये जो इनका दगड़ दल्ला चाचा है ये वहां पर बंदे घेर घेर के लेके जाता है, जिसके बदले में इसको 100-200 रुपया मिलता है फी बंदा, 100-200 रुपया इसको फी बंदा मिलता है। ये इनका असल बिजनेस था और है। अब ये उस बिजनेस से आस्ता आस्ता वापस हो रहे हैं कि ताकि अब लोगों को पता ना चले, हमारी रेपुटेशन खराब ना हो। लेकिन बेटा जिनको पहले से पता है तो क्या हो सकता है, अब जिनको पहले से पता है वो तो बताएंगे। और सितारा का भी यही काम था, सितारा का भी यही धंधा था। ये सब पिक्चरें जो सितारा की आती हैं ये वही लोग हैं जिनके साथ वो जाती थी और वहां पर वो ऐसी बगैरती करती थी और फिर पिक्चर और वीडियो बनाती थी, क्योंकि उस बेचारी को ये तो कभी उसने सोचा भी ना होगा कि मतलब मैं जो सोशल मीडिया पे जाऊंगी या फिर ऐसे मैं वायरल हो जाऊंगी या फिर इतने लोग मुझे जानने लगेंगे या फिर ये जो आज मैं काम कर रही हूँ ये लोग बाद में मेरे सबूत देना शुरू हो जाएंगे। ये तो उसको पता भी नहीं था, अगर उसको ये पता होता तो शायद वो ऐसा ना करती। लेकिन आजकल तो वो खुद जानबूझकर ऐसा करती है। अगर वो ऐसा ना करना चाहती तो वो अपने बहनोई वाली बात को पर्दा डाल सकती थी, छुपा सकती थी, अपनी बहन से वो पर्सनल में माफी मांग सकती थी। लेकिन उसको आना था सुर्खियों में, उसको होना था वायरल। उसने कहा बहनोई का रिलेशन पता लगता है तो लगे, मुझे क्या, मैं तो हो जाऊंगी वायरल, मुझे तो सब्सक्राइबर मिलेंगे, मुझे तो व्यू मिलेंगे। व्यू मिले, सब्सक्राइबर मिले, सब कुछ हुआ। लेकिन लोगों के सामने सच्चाई आ गई, लोगों को पता चल गया कि ये किस किस्म के दल्ले हैं। तो लोगों ने फिर अब आहिस्ता आहिस्ता देखना छोड़ दिया। और अभी भी जो कुछ लोग देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए देखते हैं कि शायद कुछ और भी निकल के आए, हम वो भी देख लें। और आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आएगा ये लोग भी इसको नहीं देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। हमें कोई देखे ना देखे, हम चैनल पे डिपेंडेंट नहीं हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, जद्दात है, प्रॉपर्टी है, प्लाजे हैं, गाड़ी है, घर है, और क्या चाहिए, खाने को चाहिए। इतने रेंट आते हैं, चौधरी साहब 2-3 केस कर लें तो हमसे वो पैसे नहीं मुकते। हम सीधे पुट्ठे होके भी उनको खाए ना तो हमसे वो पैसे खत्म नहीं होते। और जो लोग आके मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं उनको खुली ऑफर है कि वो आएं और वो किसी को भी सामने लेके आएं, तो मैं जरूर आऊंगी, मैं वहां पे हाजिर होंगी। अगर मैं ना आऊं तो फिर मैं गलत। सारे लोग फिर मुझे अनसब्सक्राइब कर देना। हाँ, कोई थाना मुझे बताए मैं वहां आऊंगी, कोई कोर्ट मुझे बताए मैं वहां आऊंगी, कोई FIA बताए मैं वहां आऊंगी। मतलब कोई भी सरकारी दायरा ये बताएं कि यहाँ पे बेबो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन है, ये लड़की है, ये तुमने सेल की थी, या तुमने ये किसी के साथ भेजी थी, या तुमने इसके साथ कोई ऐसी जिनसी ज्यादती करवाई थी, तो मैं वहां पे आऊंगी और मैं उस लड़की से भी मिलूंगी और मैं अपनी सफाई भी दूंगी। और बकायदा मैं लाइव कॉल करके लाइव यहाँ पे करके जाऊंगी, लोगों को दिखाऊंगी कि ये मैं वहां जा रही हूँ, ये मैं वहां पहुंच गई हूँ। और वहां पे लॉ हुआ दिखाना तो मैं दिखाऊंगी, अगर लॉ ना हुआ तो मैं बाहर निकल के जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा मैं सब कुछ बताऊंगी। देखो, मैं बताऊं ना बताऊं, जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है वो बकायदा लिखी जाती है, रिटर्न लिखा जाता है, ठीक है। तो वो सब पेपर कोई भी वहां से जाके कॉपी ले सकता है और वो जब चाहे सबको दिखा सकता है, ठीक है। ये प्रोसीजर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये लेके आए और ये वहां आके साबित करें कि वाकया में ही कुछ ऐसा हुआ था या फिर मैंने ऐसा किया था। मैं ऐसी नहीं हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक गरीब खानदान से जरूर हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ा दिल और बहुत बड़ा हौसला दिया है। और अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है, वो मेरा अपना नसीब है।
और मेरी अपनी कमाई है। मैं बिजनेस करती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करती हूँ, हमारे घर तैयार होते हैं, हम सेल परचेज करते हैं, हमें वहां से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इनकम आती है और मेरे बहुत अच्छे से वहां से अखराजात पूरे होते हैं। मेरा हस्बैंड करता है, मुझे क्या जरूरत पड़ी कुछ भी ऐसा करने से। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब से भी मैं अच्छी अर्निंग करती हूँ। मुझे क्या जरूरत पड़ी ऐसा कुछ करने की। हाँ, ऐसा तो वो करें जिनके पास कोई दुनिया की चीज ना हो, इन जैसे जो कि मासी का काम करते हो। और इनका पूरा खानदान जो कराची में बसा हुआ है, ये सब मासी का काम करते हैं। पूरे के पूरे कराची की ये मासियां हैं। इन लोगों को इन चीजों की जरूरत पड़ती है। हमने तो अपने घरों में मासियां रखी हुई हैं, हमारी तो घरों में मासियां काम करने आती है। मेरे घर में पहले 2 लोग थे जो पक्के ही मेरे घर में रह के काम करते थे। मैं आप लोगों को ये भी बताती हूँ। एक मेरी अपनी कजन की बेटी थी, ठीक है, उसके घर बेटी पैदा हुई, वो वापस चली गई, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा बच्चे और ज्यादा शोर खप हम नहीं रख सकते। सीधी सी जो बात है, जाहिर है बच्चे वाली औरत काम भी उसी हिसाब से, उसने बच्चा भी देखना है, उसने काम भी देखना है, फिर उसको एक रूम भी चाहिए सेपरेट बच्चे के लिए और उसके रहने के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि आप 3 लोग हो गए, बच्चा भी हो गया, आपका हस्बैंड भी है, आप भी हो, तो या तो थोड़ा बच्चा बढ़ा करके आ जाओ, क्योंकि चौधरी साहब जब इधर होते हैं अगर बच्चे रोते रोते हैं तो वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। मैं तो गुजारा कर लेती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। अगला कहता है जी भी ची चा नहीं होनी चाहिए जब मैं घर में आऊं, तो मेरे तरीके से घर चलना चाहिए, ठीक होगा। मैंने उनको कहा ठीक है। वो वापस पैदा करने गई थी तो उसने कहा आंटी थोड़ी बड़ी होगी मैं फिर आऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, वो चले गए। उसके बाद फिर एक और लड़की थी मेरे पास, वो भी हमारी अपनी रिलेटिव थी, ये दोनों मेरे घर का काम करती थी, ठीक है। उसकी पहले भी बच्ची थी और उसके बाद फिर उसकी बच्ची होगी और एक बच्चा हो गया, ठीक है। 3 बच्चे थे उनके साथ, ठीक हो गया। और उन लोगों को भी हमने छुट्टी दे दी, इसलिए कि अब 3 बच्चे और मैं और असद हैं और चौधरी साहब हैं, तो भाई हम इतनी बड़ी फैमिली को अपने मतलब हमने कहा लहदा रह सकते हो तो रहो, काम करना है तो यहाँ पे करो। अगर आप लोग लहदा रह सकते हो अपना तो आप लोग रह लो, क्योंकि उसका मियाँ भी काम करता है और वो भी काम करती है। नहीं तो मतलब मैं अपने घर में चौधरी, मेरे पास अब रूम भी नहीं है, आप लोगों को पता है मैं शिफ्ट कर गई हूँ, मेरे पास रूम ही नहीं है। मेरे पास 2 ही रूम है, जिसमें एक मेरा रूम है, एक असद का रूम है, और बाकी टीवी लॉन्च ड्राइंग रूम वगैरह वो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो वहां पे हम 4-5 लोगों को अपने साथ नहीं रख सकते, हम उसको ही रख सकते हैं कि जो सिंगल हो और वो घर का काम काज करे, उसको रहना हो, ठीक है। अगर उसका घर पास में तो वो वापस चले जाए। तो मैंने उनको भी छुट्टी दे दी है, ठीक है। और उसके अलावा हमारा खान है जो कि मेरी बहन का जेठ है, उसको हमने बुलाया हुआ है। वो छोटी मोटी हेल्प मेरे साथ करता है, लेकिन वो जेंट्स है, वो लेडीज की तरह काम नहीं कर सकता। तो अभी हम कोई ना कोई मासी रखने वाले हैं। चलें जी, हमारे घर से जो मासियां गई हैं ना, वो ही जाके कोई वीडियो बना दे कि मैं वो हूं, ठीक है। वो भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कंटेंट ही नहीं है, हमारे पास ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो कोई कहेगा क्यों, कोई बनाएगा क्यों। और इनके घर सितारा की काम वाली ने ये बोल दिया, सितारा के फलाने ने वो बोल दिया, सितारा के रिश्तेदार ने वो बोल दिया, ये तो है ही सारा कंजर खाना। बात बहुत लंबी होगी, आप लोगों को समझाते समझाते, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इनके मैं काफी सारे पर्दे फाश करने वाली हूँ कि सितारा की शादी कैसे हुई थी, सारे मामलात बताने वाली हूँ। और भी बहुत कुछ है मेरे पास बताने को, अब आप लोग बस सुनने के लिए रेडी रहो और मैं सुनाती जाऊंगी। इसी के साथ आप सबसे इजाजत चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर किसी के पास किसी किस्म का कोई प्रूफ है तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहां आके आप लोग मुझे दे सकते हो और मैं यहाँ नशर कर दूंगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।